ठीक है, तो हम इसी समय अपने टॉपिक में जाएंगे। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग देगा आपको। आशीष लेने का आसान तरीका। आज का टॉपिक है आशीष लेने का आसान तरीका। आशीष देने का भी आसान तरीका है, आशीष लेने का भी आसान तरीका है। याद रखना कि परमेश्वर के वचन जब खुलता है तो स्वर्ग से आकाश खुलता है, और आकाश खुलता है तो उसी समय पवित्र आत्मा की मुट्ठी भी खुलती है। अगर आज आपने अपना मन परमेश्वर के वचन के सुनने के लिए खोल लिया तो याद रखना कि पवित्र आत्मा आज रात आपके घर में वो मुट्ठी जरूर खोलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोग इस समय तेरे वचन को ध्यान से सुन रहे हैं, मेरे प्रभु इनकी जिंदगियों में एक बड़ी आशीष आए, और पवित्र आत्मा सच में आज से 30 गुना नहीं 100 गुना बढ़ते चले जाए यीशु के नाम में। आमीन आमीन। पवित्र आत्मा आशीष दे। बाइबल बोलती है आशीष लेने का आसान तरीका। देखो बाइबल बताती है कि सारी आशीषें परमेश्वर ने अपने हाथ में रखी हैं। 100% में से 90% आशीष परमेश्वर के हाथ में, लेकिन 10% आशीष कहता है कि परमेश्वर ने इंसानों के हाथ में रखी है। ये याद रखना। इसलिए मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जो लोग अपने माँ बाप का आदर नहीं करते, इसलिए परमेश्वर ने वो आशीष रखी है कि अगर उनके मुंह से कुछ निकल जाए तो कहते हैं कि बच्चों का बुरा हो जाएगा। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि इसलिए परमेश्वर ने 10% आशीष टीचर के हाथ में रखी है। अगर स्टूडेंट इज्जत ना करे टीचर की तो उसी समय उसके मुंह से कुछ निकल जाए तो बुरा हो जाएगा उसका। मैं फिर कह रहा हूं कि आज आप अगुओं के कहते हैं जो संत लोग हैं, अगर इस संत लोगों के हाथ में आशीर्वाद क्यों रखा है परमेश्वर ने? वो इसलिए रखा है कि अगर कोई चिंगड़ू पिंगड़ू अगर कोई बुराई करे तो याद रखना, कहता है कि हमारे मुंह से अगर कुछ निकल गया, मैं कहता हूं कि वो आदमी कहीं का नहीं रहेगा। एक आदमी लगातार 4 साल से बोल रहा था, जिस दिन वो मेरे बच्चों के खिलाफ बोलने लगा, ये इसको शर्म नहीं आती, इसकी लड़कियां हैं, ये बलात्कारी है, ये है वो है, मेरे से रहा नहीं गया, मैं भी इंसान हूं। मैंने एक बार परमेश्वर को एक ही बात कही थी। मैंने कहा अगर परमेश्वर मैं तेरा सच्चा दास हूं तो पवित्र आत्मा इसको एक बार न्याय जरूर दिखा। और कोरोना आया, वो उसी समय मर गया। उसकी लाश मैं कह रहा हूं चिल्लों ने खाई। बाइबल के अकॉर्डिंग समुद्र पर पड़ी रही यूएसए के अंदर। मैं क्या कह रहा हूं, उन लोगों को कह रहा कि आज बहुत सारे लोगों को डर नहीं है परमेश्वर का। हर धर्म के अंदर इजाजत है कि आप परमेश्वर के नाम की चर्चा कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप कह रहे कि ये ठगी करते हैं, ये फलाना करते हैं, ढिमका करते हैं, मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आप अपने मुंह को खराब कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है आशीष लेने का आसान तरीका है। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि आप उसी समय हम्बल हो जाएं। आपको बुरा लगे तो उसी समय चुप हो जाओ, अच्छा लगे तो कहता है कि आप उसको सुनो। कह रहे जो लोग भड़क जाते हैं, जल्दी से किसी बड़ी बात पर भड़क जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि परमेश्वर कह रहे उन लोगों की आशीषों को रोक देता है। आज मैं उन लोगों के बारे में बताऊंगा कि आशीष के बहुत सारे लोग ले सकते हैं, चाहे वो किसी धर्म में हो, किसी जात में हो, लेकिन परमेश्वर आशीष देता है, लेकिन लेने का तरीका है। बहुत सारे लोग उसको लेते हैं। बाइबल बोलती है मत्ती 5:5 में, कह रहा नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसका मतलब कि यहाँ क्लियर लिखा कि जो नम्र लोग हैं उनके स्वर्ग में एक जगह नहीं, उनकी पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी होगी। पूरी प्रॉपर्टी दुनिया में, एक जगह नहीं, पूरी पृथ्वी पर प्रॉपर्टी होगी। मेरे मामा जी, मेरे 3 मामा है। एक मेरा मामा डीसी, एक मेरा मामा तहसीलदार, एक मेरा मामा किसान। और मेरे तीनों मामा के अंदर कहते एक मामा है मेरा जो बहुत ही नम्र है, डीसी। और उसके यहाँ पर एक निशान है। मैं आपको बताता हूँ कि उसको बचपन में उसको छेड़ा करते थे। यहां से उसकी हड्डी गायब है, एक हड्डी एक्सीडेंट में उसकी एक हड्डी गायब, उसका नाक ऐसे चिपका है। और वो जब स्कूल में जाता उसको बच्चे छेड़ते। जब शादी होने वाला था तो लोग कहते तेरी शादी कौन करेगा। जब वो बच्चे हो गए तो बच्चे मजाक उड़ाने लगे, बड़े हो गए तो बड़े मजाक उड़ाने लगे। लेकिन मैंने उसको इतना हम्बल व्यक्ति देखा अपनी लाइफ में। और मेरे डैडी भी, मेरे रिश्तेदार भी, मेरे परिवार के भी उसको बहुत ज्यादा छेड़ते थे। मतलब कितनी बड़ी पोस्ट पर होने के बाद भी वो आदमी एक हम्बल है। और उसी समय परमेश्वर ने आज पूरी दुनिया में उसको मतलब जगह जगह पर उसको प्रॉपर्टी दी है। मैं फिर उन लोगों की बोल रहा हूं कि वो सारे मामाओं से सबसे ऊपर है। आज याद रखना, कहता है कि आज एक व्यक्ति कहता है जो परमेश्वर का जन है, अगर वो विश्वास करता है इस बात के लिए कि मैं परमेश्वर ने मुझे बनाया है और मुझे परमेश्वर से आशीष लेनी है, मुझे इंसान से नहीं लेनी, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? वो कभी भी जिंदगी में किसी के खिलाफ नहीं बोलेगा, वो चुप रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तू चुप रह, न्याय करने वाला मैं हूं। और बाइबल बोलती है कि आशीष लेने का सबसे आसान तरीका यही है कि तू नम्र हो जा, चुप हो जा। जो नम्र व्यक्ति होगा वो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी होगी उसकी, याद रखना।
धनवान होगा वो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई आपको चांटे मारी जा रहा है और आप उसको, मैं कह रहा हूं हाथ उठाओ, मैं कह रहा हूं कि आप नम्र है तो आप अगर कानूनी लड़ाई लड़ सकते हो तो कानूनी लड़ाई लड़ो। जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, सरकार का सरकार को दो, नहीं तो उसको माफ कर दो, क्योंकि हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा है। उनको अपने डंडों पर तलवारों पर भरोसा है, लेकिन हमें परमेश्वर पे भरोसा, हमें अपनी प्रार्थना में भरोसा, हमें घुटनों में भरोसा है। अगर जंग लड़नी है ना मसीह लोगों के साथ, तो कह रहा है बराबर में बैठ कर देखो, कह रहे तारीफ करते हो अपनी खुद की, तो कहता है कि हमारे बराबर में बैठ के देखो 8 घंटे तेरे टिकते हैं या हमारे टिकते हैं, तुम्हारे टिकते हैं कि हमारे टिकते हैं 8 घंटे प्रार्थना में। तो आप कह रहे हैं कि प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो तो कहता है उन संत महात्माओं की तरह बनो जो पेड़ों पर बैठकर यूं हाथ करके प्रार्थना करते थे, इतने लंबे चौड़े। आप 5 मिनट की घंटियां बजाकर कहते हैं आप बहुत बड़े संत नहीं बन गए। कहता आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। कहता है कि अगर आप विरोध में जा रहे हैं तो परमेश्वर कभी भी आपको आशीष नहीं देगा। याद रखना, सब बोलते हैं परमेश्वर एक ही है, तो एक ही है तो एक दिन पता लगेगा। सबको पता लगता है कौन सी पार्टी जीत कर आई, पहले ही परमेश्वर ने बता दिया था मुझे।